बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको जो है फ्लावर में कलर करना बताया था कि आप किस तरीके से फैब्रिक पे कलर कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से एम्बेलिशमेंट कर सकते हैं और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। ये सुई है और ये पोत की सुई है, ये बारीक वाली सुई कहलाती है, बिल्कुल पोत की होती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने दबका लिया है, इसको छोटा छोटा सा कट कर लिया है। कटिंग आपने अपने हिसाब से करनी है। ओवल शेप के बीच से ये पोत वाले मोती कहलाते हैं जो बहुत बारीक होते हैं, और ये छोटे पल्स वाले मोती हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं। अब इस तरीके से हमने इसको एम्बेलिश करना है, अपने हिसाब से करना है। आपको जिस तरीके से जैसे भी अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारे तरीक़ों से एम्बेलिशमेंट हो रही है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक पोत का मोती लिया है, और जो मैंने आपको स्टार्ट में दबका दिखाया था ना, जो मैंने कटिंग किया था, उसे मैं अब इसके अंदर सुई के अंदर डाल लूँगी। मैंने जो ये हिस्सा है ना, इसी के अंदर इसको एडजस्ट करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं थ्रेड को नीचे की तरफ खींच के और सेट करके और सुई को कपड़े के अंदर से निकालूँगी नीचे की तरफ। तो ये इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया। अब मैं इसी के बराबर में से सुई को निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे एक सीक्वेंस में जो है बनाना है, तो इस वजह से मैं अपने हिसाब से ही लूँगी। एक पोत का मोती और वही दबका जो कटिंग किया हुआ था उसको लेकर यहाँ से मैंने कपड़े के नीचे से सुई को निकाल लिया है। अब मैं उसी के दूसरे वाली साइड के यानी लेफ़्ट साइड की तरफ से भी इसी तरीके से पोत की मोती और दबके को निकाल के सुई डाल लूँगी। अब ये बीच में से निकालना है। तो आपने अपने हिसाब से अपने ही जो आपका फ्लावर होगा, जो मेजरमेंट होगी, उस हिसाब से आपने एम्बेलिशमेंट को करना है। अब हम यहाँ पर दबके और मोती के अलावा सिर्फ सितारे जो होते हैं ना छोटे वाले, वो भी लगा सकते हैं पोत के मोती के साथ। बहुत सारे तरीक़ों में आप जो है एम्बेलिशमेंट को कर सकते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पर हमने इसको लॉक कर दिया है। नीचे से मैं इसको बिल्कुल जो है क्या नाम है टाँका लगा लूँगी, धागा पकड़ कर ना। कोई भी जो है कपड़े पे टेप नहीं लगाऊंगी, सिर्फ धागे को ही फोल्ड कर करके इस तरीके से मैंने लॉक कर लेना है। अच्छा, अब वहीं से मैंने धागे को दूसरी वाली तरफ निकाल लिया है। यहाँ पर भी मैं पोत का मोती और दबका ही यूज़ करूँगी। इस तरीके से मैंने बीच में पहले लगाया, फिर साइडों में पोत का मोती और दबके को लेकर लाइन बना लेनी है। जिस जगह पे हमने सबसे पहले लगाया था वो थोड़ी बड़ी थी, तो उसको एडजस्ट करने के बहुत सारे तरीके थे। यहाँ पर आपने जो है छोटी सी जगह पर ही एडजस्ट करना है चीज़ों को, तो अपने हिसाब से ही लगाना है। अगर आपको दबका काटना पड़े और छोटा करना पड़े तो आप कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा वाला लीव है, इसके अंदर हम ये पोत का मोती लेंगे और ये पर्ल वाला मोती लेंगे एक, और फिर दोबारा से पोत का मोती लेकर इस तरीके से हमने इसको एम्बेलिश करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये देखे जो है 3 मोतियों को लेकर अटैच करना है। अच्छा, जितना आपने धागे को खींच कर करना है ताकि आपका जो मोती है वो लूज़ ना हो। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गैप दिया है। गैप देने के बाद वापस से वही एक मोती पोत का, फिर वाइट मोती, और फिर ये दूसरा पोत का मोती लेना है। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट आपने अपने हिसाब से करनी है और एडजस्ट करना है बीड्स को। फिर वही बराबर से हमने इस तरीके से निकाल के करना है, लाइन बनानी है मोतियों की। तो आप बहुत सारे तरीक़ों से अपने जो दुपट्टा है उसको डेकोर कर सकते हैं। आजकल जो ये पेंट वाले दुपट्टे हैं बहुत ही ज़्यादा फैशन के अंदर है, और जो है आजकल ब्राइडल भी जो है यही अपनी जो निकाह पर इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये मैंने साड़ी थी उसको मैंने जो है बनाया है इस तरीके से। इसका फाइनल लुक मैं आपको अपनी साड़ी का तैयार होने के बाद एक वीडियो में रिव्यू दे दूँगी कि कैसी तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप क्या सीखना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं। अब आपने जो है इसी तरीके से जितनी भी ये मैंने लाइंस वाली जो लीफ बनाई है उसके अंदर मैं इसी तरीके से जो पोत का मोती और दबके को ही एडजस्ट करूँगी। और कुछ मुझे इसमें समझ नहीं आया था, ना अच्छा लग रहा था, तो मैंने सिर्फ जो है दबका
और मोतियों का ही काम किया है। और एंड में मैं आपको थोड़ा सा सितारे लगाकर दिखाऊंगी। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लगा सकते हैं और अगर ना लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते। अब सेम यहाँ पर जो बड़ा वाला लीफ है इसमें भी हम इसी तरीके से पोत का मोती, पर्ल वाला मोती और फिर पोत का मोती को अटैच करेंगे। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी हर किसी को आती है तो सब जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपने थ्रेड को और नीडल को यूज़ करना है। और जो है एम्बेलिशमेंट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैंने थोड़ी थोड़ी जगहों को जो है पेन छोड़ दिया है ताकि जो है पेन भी नज़र आए, वरना पूरा ही एम्बेलिश हो जाएगा तो हाँ वो एक अच्छा लुक नहीं देगा, बहुत ज़्यादा जो है हैवी हो जाएगा। क्योंकि अभी ये सिर्फ मैंने आपको एक ही जो है मैंने फ्लावर बनाकर दिखाया, पूरा लुक नहीं दिखाया, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि ये साड़ी किस तरीके की लग रही है। अच्छा, इस तरीके से मैंने पूरा कवर कर लिया है यहाँ पर भी। अब मैं इस तरीके से दूसरे साइड को भी कर लूँगी ताकि ये जो है बिल्कुल जो है बिल्कुल सीक्वेंस में जो है लग जाए सारे मोती ना। अब यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल मोती ही अटैच करूँगी क्योंकि जगह कम है। तो ये मैंने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसको बंद कर लूँगी। अच्छा, अब नीचे फ्लावर के नीचे मैंने ना फिर वाला बीट दिखाया था वो लटकाना है। तो पहले पोत का मोती, फिर वाइट मोती लिया है और फिर ये ओवल वाला मोती लिया है और फिर दोबारा से पोत का मोती लेंगे। अच्छा, अब धागे को मैंने पकड़ लिया है और ये जो नीचे वाला जो पोत का मोती था उसको छोड़ के और ओवल वाले मोती में से मैंने थ्रेड को ऊपर की तरफ निकाला है ताकि ये फिक्स हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको लटकन बना लिया है। अब यहाँ से मैं धागे को पक्का कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा फ्लावर तैयार हो चुका है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चाहें तो बीच में ये सितारे हैं, इस तरीके से आप सितारे भी लगा सकते हैं दोनों तरफ। और बाकी जगह आपने छोड़नी है ताकि आपका जो पेंट है वो भी नज़र आए। फिर फाइनल तैयार हो जाएगी तो मैं इसका एक रिव्यू आपको इस वीडियो में दूंगी।